Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Indian economy development. We are on the fifth and very important chapter of Indian economy development, rural development. This is the 10th part of your chapter. आज हम जो दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So without wasting any time, let's get started. ओके. सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने के लिए आप ये समझो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है. क्या होता है? एक एग्जाम्पल होता है फॉर अ मोर ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो एक साइड में लिखती हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग. और ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके लिए आपको दोनों टर्म समझना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए. अगर हम यहाँ रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो रूरल डेवलपमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि हम वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें लगा रहे हैं, उन सब से क्या हो, उन सब का ऐसा यूटिलाइजेशन हो कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी उन्हें यूज़ कर पाए. ऐसा नहीं हो कि हम हर चीज़ को एक्सप्लॉइट कर दें और आगे के लिए कुछ ना बढ़े. हम सस्टेनेबली चलें, हम सब कुछ सस्टेनेबली करें कि हमारा जो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहे, जो हमारा इन्वायरमेंट हो वो डिग्रेड ना हो. हर आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन क्या हो उसको वैसे ही यूज़ करे. इस काइंड ऑफ डेवलपमेंट को जिसमें रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होते हैं और बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं होते और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई चीज़ थ्रेट में नहीं डालते हैं, उनके लिए सब सेफ करके जाते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब यहाँ पे क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो रूरल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी कहाँ आ सकती है? एग्रीकल्चर में आ सकती है. सबसे ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक तरीका और सबसे ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट का तरीका रूरल एरियाज़ में क्या है? एग्रीकल्चर है. अगर हम वहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, अगर हम बहुत केमिकल्स यूज़ करेंगे, महंगी सीड्स यूज़ करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा? वो सॉइल आज मैं तो यूज़ कर रही हूँ लेकिन मेरी आने वाली जनरेशन उस सॉइल का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगी. वो लैंड पूरी बैरन हो जाएगी. तो उस लैंड की प्रोटेक्शन के लिए, उस सॉइल की प्रोटेक्शन के लिए हम उस फार्मिंग को बेटर करते हैं. हम उसमें नॉर्मल केमिकल्स की जगह नॉर्मल मैन्योर्स यूज़ करते हैं, हम उसमें नॉर्मल तरीके से उसको रखते हैं, उसमें सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा देखते हैं. ये नहीं देखते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा और हम उस लैंड को ख़राब कर दें, उस सॉइल को ख़राब कर दें. क्या होगा? इस पूरी प्रोसेस को जहां हम सब कुछ ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. हम क्यों कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग? क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हमारी आगे की रूरल डेवलपमेंट लाइफ कैसी होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी. क्या होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड होगी. कोई भी डाउट? इतना क्लियर हुआ कि एक्चुअली ये क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है. ऑर्गेनिक वर्ड आ गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हर चीज ऑर्गेनिकली की जाती है. क्या किया जाता है? जैसे कि हम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, सारे तरीके के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स हटा दिए जाते हैं और नॉर्मल एनिमल का जो मेन्योर होता है उसी को यूज़ किया जाता है. एनिमल मेन्योर मतलब काउ डंग और जैसे भी ये कंपोस्ट बनते हैं सिर्फ वही यूज़ किया जाता है. हर तरीके की जो सीड्स यूज़ होती हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं, जो भी तरीके यूज़ होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं. हर एक चीज़ जो यूज़ होती है वो क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है. कोई भी चीज़ मशीन मेड या फिर आर्टिफिशियल नहीं होती. ओके. अब क्योंकि यहाँ सब ऑर्गेनिक है तो हमें उतने इनपुट्स मशीनरीज के भी नहीं चाहिए, हमें उतने इनपुट्स किसी भी क्या मशीनरीज या एसिड्स के भी नहीं चाहिए. इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है. क्या होती है? यहाँ पे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है मशीन से, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है. क्यों? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है. कोई डाउट? ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप हर चीज़ एक ऑर्गेनिकली करते हो. आप यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं देखते हो, आप देखते हो कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी कैसी चल रही है. ऐसी सॉइल फर्टिलिटी हो कि वहाँ पे फार्मिंग होती रहे.
इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। हर तरीके से ये चीज़ इंडिया में अच्छी है, क्यों? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, हमारी सॉइल के लिए बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिकली सब कुछ करेगी, तो जो प्रोड्यूस आएगा वो भी क्या आएगा, हेल्थी आएगा। मतलब न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है किसमें, ऑर्गेनिक फूड में। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उन सब में न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होगा। तो हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली में क्या होती है और कैसे ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में दिक्कतें भी हैं। क्या दिक्कतें हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत नेचुरल सी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब कुछ ट्रेडिशनली हो रहा है, बट उसमें नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट होंगी, हम सब कुछ ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं, सब कुछ नेचुरल फूड बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर फार्मर रेडी हो वो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए। तो एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो क्या है, टेक अडॉप्शन है। सब लोग वो चीज़ नहीं करना चाहते, जो लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फार्मर्स को इस चीज़ की अवेयरनेस देना एक बहुत मेजर इशू है। दूसरी चीज़, क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, पेस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, बहुत क्लियर बात है कि जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से प्रोडक्टिविटी आती है, यहाँ हम सॉइल फर्टिलिटी बचाने के लिए वो प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं। जो प्रोडक्टिविटी उसमें आएगी वो इसमें नहीं आएगी, थोड़ी कम ही आएगी। तो अब जब फार्मर्स को पता है कि प्रोडक्टिविटी पहले से कम हो जाएगी, तो वो अपना सेफ स्पेस क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। वो बोलेंगे कि मैं जिसमें ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ और जिसमें मेरा जो चल रहा है मैं वैसे ही चलाऊँ। तो लो प्रोडक्टिविटी की वजह से भी वो लोग उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से क्या होंगे, दिक्कत में आएंगे। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होने में क्या होंगे, दिक्कत में आएंगे। तो ये कुछ कुछ दिक्कतें हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी भी इंडिया को देखना है। और क्या दिक्कत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग उतना डाइवर्सिफाई नहीं हो पाई है, तो बहुत लिमिटेड ग्रोथ है। मतलब हम बहुत कम चीज़ें ग्रो करते हैं, बहुत लिमिटेड ग्रो करते हैं हम किससे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। अभी वो डाइवर्सिफाई नहीं हुई है, वो डाइवर्सिफिकेशन अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया को नहीं मिला है। बट अगर आप ऐसे देखो तो जो हमें यहाँ पे हमें प्रोज हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग लेने के, अडॉप्ट करने के, वो बहुत ज़्यादा हैं उसके कौन से। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई भी डाउट कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, बहुत क्लियर है। यही है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने देख लिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको समझ आ गया ना? मतलब हम अपने फ्यूचर जनरेशन को कहीं भी हैम्पर ना करें, हम हर एक रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करें पर एक्सप्लॉइट ना करें। बहुत क्लियर। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उस लैंड की वैल्यू हमेशा चलती रहेगी, मेरे बच्चे भी आके उसको यूज़ करेंगे। बट अगर मैंने क्या किया, नहीं यूज़ किया ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो क्या होगा, वन वे और अनदर उस सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी और वो लैंड बैरन हो जाएगी और वो सस्टेनेबल ही नहीं रहेगी। तो एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए, हमें एक इको फ्रेंडली लाइफ के लिए इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बचाना ज़रूरी है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। बहुत सारे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। एक तरीका हमने देख लिया, एक तरीका क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहाँ पे क्योंकि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रूरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप बताओ, अभी तक आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, क्या क्या डेवलपमेंट होने से, रूरल डेवलपमेंट होने से तो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है? मतलब क्या क्या होना चाहिए ऐसा रूरल एरियाज में जिससे वो डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हो? हमने जितनी दिक्कतें पड़ी है, हमने देख लिया कि हमें नॉर्मल फार्मिंग चाहिए, तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग ले ली। और हमें पता है कि नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए हमें। सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सारी एनर्जीज यूज़ करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये सारी अनलिमिटेड है, ये रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, इनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। और हमने पढ़ा कि रूरल एरियाज में क्रेडिट की बहुत दिक्कत है, मार्केटिंग की बहुत दिक्कत है। अगर हम क्रेडिट और मार्केटिंग की दिक्कत कम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बैंक्स ला रहे हैं, इजी लोन प्रोसेस कर रहे हैं, मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, पूरा कोऑपरेटिव्स के साथ चैनल ऐसा बना रहे हैं कि कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट होने में कोई दिक्कत ना हो, ये पूरा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे रूरल एरिया को डेवलप कर रहा है, पूरी एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट कर रहा है। तो दूसरा क्या हो गया कि जो क्रेडिट और मार्केटिंग की दिक्कत है वो भी क्या हो जाए, सही हो जाए, तो उससे क्या होगा, वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही तरीका है। इसके बाद
बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, विमेन एम्पावरमेंट, किसी भी टाइप का एम्पावरमेंट, जो भी सोसाइटीज रहती है छोटे छोटे गांव में, उन सब का एम्पावरमेंट। उन सबको अगर अवेयरनेस मिलेगी, वो सब क्या करेंगे, अपने काम में नई नई चीज़ें अडॉप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो भी सोचेंगे कि मेरे को मेरे फ्यूचर जनरेशन को भी सिक्योर करना है। तो एम्पावर करना भी बहुत ज़रूरी है, किसको, रूरल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना भी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटीज को। ये सारी चीजें मिलके आपको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड देती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोई एक चीज करो और उससे हो जाए। बहुत क्लियर, कोई भी डाउट, समझ आया? ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे आप एक सस्टेनेबल और एक गुड एरिया ऑफ लिविंग की तरफ जा रहे हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हो। तो ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी क्लियर, लेट्स सी इट थ्रू द स्लाइड्स। Organic farming. In recent years, awareness of the harmful effect of chemical-based fertilizers and pesticides on health as on rise. Chemicals, pesticides, insecticides यूज करके जो खाना बनता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इस चीज़ पे काफ़ी अवेयरनेस है। These toxic chemicals enter the supply, penetrates water sources, harms the livestock, deplete the soil and devastate नेचुरल इकोसिस्टम। क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि आप जब इन केमिकल्स को यूज़ करते हो तो वो पानी में भी जाती है, आपकी हेल्थ भी ख़राब करती है। जितने एनिमल्स उस पानी को पीते हैं उन सबकी हेल्थ ख़राब करती है, एनिमल के सारे प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं, न्यूट्रिशन हर चीज़ का कम हो जाता है। पूरी इन्वायरमेंट में इको फ्रेंडली चीज़ को ये ख़त्म कर देता है। हर जगह इन्वायरमेंट क्या होती है, डिग्रेड होती है, और हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सारे एक्सप्लॉइट होते हैं। इसी एक सिचुएशन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिस्टम आया। इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए। इट इज अ होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर्स, मेंटेन्स एंड इनहेंसेस इकोलॉजिकल बैलेंस। ये अकेले क्या करता है, मेंटेन भी करता है, फिर से रिस्टोर भी करता है खराब हुई चीज, और इनहेंस बढ़ाता भी है किस चीज को, इकोलॉजिकल बैलेंस को। Efforts in evolving technologies of eco-friendly are essential for sustainable development. ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इस चीज़ को अडॉप्ट करना बहुत अच्छा तरीका है, किसके टुवर्ड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड। आपको ये चीज़ पता होगी, आजकल बहुत सारी डिमांड है किसकी, ऑर्गेनिक फूड की। मोस्ट ऑफ द पीपल एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल जो लेना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फूड्स ही कंज्यूम करें टू एनहांस फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिससे फूड सेफ्टी हर जगह वर्ल्ड में बढ़ेगी। एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट और बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट, जैसे कि यहाँ पे एनिमल मैन्योर या फिर कंपोस्ट या काउ डंग, ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। It discards the use of chemicals like chemical fertilizer, insecticide, pesticide, बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। कोई डाउट? It needs to be noted that simply discarding the use of chemical fertilizer is not an organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ये सब यूज करना बंद कर दो तो आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो। नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि हमें सॉइल हेल्थ अच्छी रखनी है। हम अगर सॉइल हेल्थ अच्छी रखेंगे तो जो प्रोड्यूस होंगे वो एनीवे ऑर्गेनिक ही होंगे। क्लियर? It is a system of farming that focuses on maintaining soil health. सस्टेन करने के लिए काम करता है ये, so that farming becomes a long period sustainable process, कि ये प्रोसेस खत्म ना हो, ये बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करे, सरवाइव करे विद एन इको फ्रेंडली एनवायरमेंट। और साथ में क्या हो, एक इको फ्रेंडली एनवायरमेंट हो, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। ठीक है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम। यहाँ पे इनकम भी बहुत जनरेट होती है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स की बहुत डिमांड है, जिससे इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक चीज़ें। तो थ्रू एक्सपोर्ट्स एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स हैज अ राइज, मतलब बहुत ज़्यादा राइज देखा है ऑर्गेनिक क्रॉप्स में, इसीलिए एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट देन कन्वेंशनल, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लेबर इंटेंसिव है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट ये भी है कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। इसके बाद हमने क्या देखी कि कुछ इश्यूज हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो इंडिया को अडॉप्ट करने में दिक्कत हो सकती है पर नहीं होनी चाहिए। पॉपुलराइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स अवेयरनेस एंड विलिंगनेस। लोगों को अवेयर भी होना चाहिए और विलिंग भी होना चाहिए वो चीज़ करने के लिए।
ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर्स टू अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, कि वो क्या करें, नई नई टेक्नोलॉजी बनाए। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। हमारे फार्मर्स अगर विलिंग नहीं होंगे या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा या उनको लगेगा कि नहीं करना है, तो ये चीज़ को रियलिटी बनाना बहुत डिफिकल्ट है। inadequate infrastructure and problem of marketing the products are a major concerns। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकल मार्केट में उनके लिए रूरल एरियाज में प्रोड्यूस करके अर्बन एरियाज तक उसकी मार्केटिंग करना, उसकी डिमांड क्रिएट करना एक बहुत मेजर कंसर्न है, जिसकी वजह से फार्मर क्या सोचेगा कि हम रुक जाते हैं, हम जो कर रहे हैं हम वही करते हैं। एन अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसी, वी नीड एन अप्रोप्रिएट, हमारे पास बिल्कुल भी सही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अभी भी कोई पॉलिसी नहीं है कि कैसे इसकी अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए, कैसे इसका लॉजिस्टिक जनरेट करना चाहिए, कैसे सिर्फ इसके इंटरनेशनल एक्सपोर्ट नहीं, डोमेस्टिक मार्केट को भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। It has been observed that the yields from organic farming are less than modern। ये तो हमें पता ही है, क्यों? क्योंकि उसमें हम HYV यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्ट यूज करते हैं, जिससे ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। ये भी एक रीजन है कि लोग और फार्मर्स विलिंग नहीं है इस प्रोसेस को क्या करने को, टाइम देने को। Therefore, small and marginal farmers may find it difficult to adapt to large scale production। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं मिल सकता है। ओके, organic produce may also have a more blemish and shorter shelf than sprayed produce। obviously जो चीज़ें आपको स्प्रे करके देते हैं, केमिकल्स में देते हैं, उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। जो ऑर्गेनिक होते हैं वो अपने टाइम पे क्या होते हैं, रॉट होने लगते हैं। तो ये तो बहुत ही वो बात है कि अगर आप ऑर्गेनिक खा रहे हो तो आप उसको फ्रेश ही कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। तो ये चीज़ एक जो यहाँ पे कौन है, ये एक्चुअली जो ऑर्गेनिक फूड की वैल्यू जानते हैं और जो डिमांड क्रिएट करते हैं, उनको पता है कि दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिटवीन हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिक फूड। Moreover, choice in production of off-season crop is quite limited in organic farming। हम क्या ग्रो कर सकते हैं उसकी अभी भी बहुत लिमिटेड चॉइस है, वो बहुत एक्सप्लोर्ड पार्ट नहीं है इंडिया में। कोई डाउट कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक वे होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? In rural areas, it focuses on economic growth that meets present needs without compromising future generations' ability to meet their own needs। पर्टिकुलरली इन रूरल सेक्टर, रूरल एरिया में क्या है कि हम अपनी पूरी चीज़ें यूज़ करें, यूटिलाइज करें, प्रॉब्लम्स ना आए हमें, हम क्या करें, अपनी सारी नीड्स को पूरा करें विदाउट डिस्टर्बिंग आने वाली जनरेशन की नीड्स, वो भी अपनी नीड्स वैसे ही पूरी कर पाए। इसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल एरिया रिक्वायर्स अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब होता है? होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है 24/7 अप्रोच, मतलब 360 डिग्री में अप्रोच जो होती है, 360 डिग्री अप्रोच की हर तरीके से हर जगह काम करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। दैट इंटीग्रेट्स, यहाँ पे आपको अपना इन्वायरमेंटल देखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल कंसिडरेशन। सोशल लाइफ कैसी चल रही है, इकोनॉमी के लिए आप पैसा कैसा कमा पा रहे हो, और इन सब के साथ आपका इन्वायरमेंट कैसा है। By implementing appropriate policies and strategies, India can achieve both economic progress and environmental progress in rural areas। इसे अगर हम अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ करेंगे तो हमारी सोशल, इकोनॉमिकल और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिकल के साथ इन्वायरमेंटल चीज़ें साथ चलेंगी और हम एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरफ बढ़ेंगे। क्या बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो रूरल डेवलपमेंट में क्या करती है? सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाती है। क्या क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना, जो अभी अपन ने पढ़ा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमने हॉर्टिकल्चर स्टार्ट किया, हम हॉर्टिकल्चर में देखो इकोनॉमी के लिए कितना डेवलप किए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, सोशली कितना डेवलप किए, हर एक चीज़। सिमिलरली हमने क्या किया? डेयरी में इतना नाम बनाया। हर जगह हमारा इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और सोशल एक साथ डेवलप हो रहा है, जैसे ही जैसे हम एग्रीकल्चर को बहुत एक्सप्लोर और डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉपिंग, इन सब पे जब काम होगा, डेवलपमेंट होगी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ें आना भी ईजी होंगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स बढ़ना भी ईजी होगा।
प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, क्यों? क्योंकि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी ये सब बार बार यूज कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। इम्प्रूविंग रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रेडिट और मार्केटिंग सिस्टम अच्छा होने से पूरा रूरल डेवलपमेंट कैसा होगा? सस्टेनेबल ही होगा। एंड लास्ट, एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज, विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर बायसनेस कम होना, हर जगह सबका इन्वॉल्वमेंट होना सोशल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डाउट? बिल्कुल समझ आया? जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा आज? हमने दो कॉन्सेप्ट्स देखे, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप अपनी इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल और सोशल नीड्स खुद भी पूरी करो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ना हिंडर करो, उनकी भी सारी नीड्स वैसे ही हो, आप अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करो, एक्सप्लॉइट नहीं करो। बहुत तरीके से होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू होता है, रिन्यूएबल एनर्जीज को बार बार यूज करके होता है, विमेन एम्पावरमेंट और अलग अलग कम्युनिटी एम्पावरमेंट से होता है, रूरल क्रेडिट और मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग इंडस्ट्रीज अच्छी होने से होता है, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने को होता है। ये सब एक साथ जब एक होलिस्टिक अप्रोच में चलते हैं तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पे आप सब कुछ ऑर्गेनिकली करते हो, आप सॉइल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हो, प्रोडक्शन पे नहीं। आप वहाँ से सारी तरीके की रिमूव कर देते हो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़, और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हो। ये बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है। ऑर्गेनिक फूड हमेशा ऑर्गेनिक ही होता है, फ्रेश होता है, आपको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं स्प्रेड फूड से ज़्यादा। इसमें दिक्कतें ये हैं कि ये अभी लिमिटेड है इंडिया में, हर एक इंसान, हर एक फार्मर इसमें विलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम है, उनको लगता है कि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना हमारे लिए दिक्कत होगी। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव फील्ड है। So organic farming is very important for India and it is a good example of sustainable development. Very clear. Let's move to the assessments and revise everything. Question number first. From the given options, choose the sustainable development strategy for रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के लिए इनमें से कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है? डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, यस। हॉर्टिकल्चर, डेयरी, हर जगह हमारा इकोनॉमिक, सोशल, हर चीज का ग्रोथ हुआ है। प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अगेन है, क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा? आपकी सॉइल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ बहुत आगे होगी फ्यूचर जनरेशन के लिए। स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, फैसिलिटीज अच्छी आएंगी, डेवलपमेंट आएगा, तो आप एनीवे क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होगा। तो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ काउ डंग एज मैन्योर। काउ डंग यूज करती है क्या एज मैन्योर? यस। एनिमल मैन्योर का मतलब क्या हुआ? कोई भी एनिमल का मैन्योर तो काउ डंग है, तो ये तो सही है। इरेडिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, सेम चीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हटा के ही हम काउ डंग यूज करते हैं, तो दोनों सही हो गए। बोथ ए एंड बी, यस, तो अभी तक तो ये सही है। डी यूज ऑफ एक्सपेंसिव सीड्स, ये होता है क्या? नहीं, सब कुछ ट्रेडिशनली होता है, ये तो मॉडर्न फार्मिंग हो गई, सो नो। सो आंसर वुड बी सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यूज ऑफ काउ डंग एंड इरेडिकेशन ऑफ fertilizers and chemicals. Okay, next question, question number third. Utilization of resources in such a way that it does not hinder the resources for future generation is sustainable development. Organic farming, no. Sustainable livelihood, see, अब आपको sustainable development लिख दे या sustainable livelihood, it is one of the सेम थिंग। क्यों? क्योंकि आपकी एक सस्टेनेबल लाइफ ही है। सो यस, ग्रीन रेवोल्यूशन नो, ऑर्गेनिक लाइवलीहुड नो, तो आंसर वुड बी सस्टेनेबल लाइवलीहुड। Okay, with this we come to an end of this chapter, rural development. I hope you understood the complete chapter. थोड़ा बड़ा है chapter, आप हर part देखना, आपको सारे concepts clear हो जाएंगे. It's very easy. We are done with your chapter. I hope you understood it. Thank you so much.